नमस्कार, आप देख रहे टिप टॉप स्पोर्ट्स इंडिया और मैं हूं राहुल सिंह। आज की ये कहानी है बांग्लादेशियों के उस नागिन डांस की, जिस नागिन डांस पर वो बीन बजाकर टीम इंडिया का मजाक बनाना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया ने उस नागिन के फन को ऐसा कुचला कि अब उन बांग्लादेशियों को भारत के सामने नागिन डांस करने से पहले उनका हाथ कांप उठेगा। तो आज की ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अभी लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करो मेरे भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर हमारे महफिल में शामिल हो जाइए। बांग्लादेशी फैंस का बांग्ला भाषा में भारत को गाली देना कोई नई बात नहीं है। ये बांग्ला भाषा में भारत को दुश्मन मुल्क बताते हैं। उन बांग्लादेशियों को ये तक नहीं पता कि ये बांग्ला भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश में ये बांग्लादेशी चैन की 2 रोटी खा रहे हैं, वो इस बात को भी भूल गए हैं कि ये बांग्लादेश आज कोई देश ही नहीं होता अगर भारत ने इनका साथ ना दिया होता। आज ये बांग्लादेशी वेस्ट पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह रहे होते अगर भारत की फौज ने दखल ना दिया होता। जिस भारत से तुम इतना नफरत करते हो और उसे गरियाने पर उतर आते हो, इसी भारत के नाम पर तुम विदेशों में होटल, रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो ताकि भारत के नाम पर तुम्हारी रोजी रोटी चल सके। यहाँ तक कि बांग्ला भाषा में ये बांग्लादेशी जो अमार सुमार बांग्ला राष्ट्रगान गाते हैं, उस राष्ट्रगान को भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। जिस भारत ने बांग्लादेशियों के लिए इतना कुछ किया है, उसके बदले में ये भारत को गाली देते हैं और भारत की हार से नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिताई खुशी हुई थी, तार চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। वैसे तो बांग्लादेश जब भी कोई मैच जीतती है तो इनका नागिन डांस हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन ये कहानी है साल 2014 की, जब भारतीय टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश की जमीन पर दस्तक देती है। सीरीज शुरू होने से पहले ही बांग्लादेशियों का फन नागिन डांस करने के लिए मचल रहा था, क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले ही उन बांग्लादेशियों ने ये मान लिया था कि सीरीज के विजेता तो हम ही बनेंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि टीम इंडिया के मुख्य और बड़े खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा थे ही नहीं। बांग्लादेशियों के फन को कुचलने का काम इस बार टीम इंडिया के नए एवं युवा खिलाड़ियों के हाथों में दी गई थी। सुरेश रैना की कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज के पहले मैच में ही बांग्लादेश को करारी हार हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहीं बांग्लादेश भी हर हाल में इस मैच को जीतकर सीरीज में बना रहना चाहती थी। सीरीज का दूसरा मैच श्री बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा था, जहां भारतीय टीम को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी थी। रॉबिन उथप्पा के साथ अजिंक्य रहाणे की जोड़ी टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर आती है, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर रहाणे एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते हैं और भारत को मात्र 1 रन पर ही पहला झटका लग जाता है। यहां से फिर उथप्पा ने पुजारा के साथ मिलकर कुछ दर्शनीय शॉट जरूर लगाए, पर 8वें ओवर में ही उथप्पा भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। यहां से टीम इंडिया संभलने का कोई प्रयास करती, उसके पहले ही भारतीय टीम को तुरंत एक और झटका लग जाता है। अंबती रायडू भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहां से सुरेश रैना ने कप्तानी पारी खेलते हुए 23 बॉल में 27 रन जरूर बनाए, पर अपनी पारी को बड़ा करने में रैना भी नाकाम रह जाते हैं और रैना के आउट होने के बाद तो टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। टीम इंडिया पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी और टीम इंडिया का हाल देखकर बांग्लादेशी जश्न मनाते हुए नाचने, गाने और खुशियां मनाने लगे थे। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का आने जाने का सिलसिला चलता रहा। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन सुरेश रैना के बल्ले से आए। रैना ने 23 बॉल पे 27 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज 20 रनों की पारी को भी पार नहीं कर सका, जिसका परिणाम ये हुआ कि टीम इंडिया 25वें ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है और बोर्ड पर स्कोर थे सिर्फ और सिर्फ 105 रन। यानी कि अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 106 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा बांग्लादेशी फैंस इसे अभी से ही अपनी जीत समझ नागिन डांस कर भारत का मजाक बनाने लगते हैं। बांग्लादेशियों को लग रहा था
कि भला 105 रन, वो भी वनडे मैच में, ये कोई रन में रन है? इसे तो हम लोग नागिन डांस करते करते बना लेंगे। और तब बांग्लादेशियों के साथ साथ पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि बांग्लादेश एक तरफा इस मैच को जीत जाएगी। भारतीय टीम को एक छोटे से स्कोर पर रोककर जिस तरह से बांग्लादेशियों ने नागिन डांस करके टीम इंडिया का मजाक बनाया था, ये बात टीम इंडिया के लिए अब जज्बात बन चुकी थी। और बात अगर जज्बात पर आ जाए तो ये 105 रन भी बहुत थे बांग्लादेशी नागिनों के फन को कुचलने के लिए। भारतीय टीम की गेंदबाजी शुरू होती है और शुरू हो जाता है टीम इंडिया के गेंदबाजों का तांडव। बांग्लादेशी ओपनर तमीम इकबाल को मात्र 4 रन पे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहीं दूसरे ओपनर इमामुल हक को भी बिना खाता खोले ही वापस भेज दिया जाता है। हालांकि यहां से मोहम्मद मिथुन ने 26 रन बनाकर बांग्लादेश की पारी को कुछ हद तक जरूर संभाला, पर स्टुअर्ट बिन्नी ने अंततः मिथुन को भी वापस पवेलियन भेजने का काम कर दिया। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज अब घुटने टेकने लगे थे। एक के बाद एक बांग्लादेश की टीम जिसे भी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भेज रही थी, टीम इंडिया के गेंदबाज उन्हें 1 मिनट भी क्रीज पर टिकने नहीं दे रहे थे। स्टुअर्ट बिन्नी ने मात्र 4 रन देकर 6 विकेट चटकाए, तो वहीं मोहित शर्मा ने भी अपने नाम 4 विकेट किए। अब से बस थोड़ी देर पहले बांग्लादेशियों का जो फन नागिन डांस करने के लिए मचल रहा था, टीम इंडिया के गेंदबाज ने उस फन को पूरी तरह कुचल दिया था, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मात्र 58 रन पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। और एक छोटे से स्कोर के बावजूद टीम इंडिया ने 47 रनों से इस मैच को जीतते हुए सीरीज पे भी कब्जा कर लिया था। तो टीम इंडिया का बांग्लादेशियों से नागिन डांस का ये बदला आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।